अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब मैं फिर काफ़ी अरसे बाद आ रहा हूँ, तो मैं बता दूँ कि यार फिर मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा था। मेरे पास यकीन जाने इस वक्त ढेर लगा पड़ा है वीडियोस का, लेकिन मेरे पास इतना सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा कि वो मैं एडिट करके अपलोड करता हूँ। सो एनीवेज सॉरी फॉर दैट। यार आज मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूँगा जो कुछ अर्सा पहले मेरे साथ हुई और जिसने मुझे बहुत परेशान किया। और उस स्टोरी के जो मेन आप कहें करेक्टर है वो मेरा ही भाई प्यार है। लेकिन ये भी बता दूं कि उसकी सारी डैमेज या उसकी प्रॉब्लम्स का ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने फेसबुक पर अपने पेज पर टीम हॉर्स पावर पर बाइकर ड्यूथ पर टीम YBR कराची के पेज पर एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा YBR स्टार्ट नहीं हो रहा। 1 घंटा एफर्ट की, 20 सेकंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद 10 दिन मैं ट्राई करता रहा, प्रॉब्लम्स ढूंढता रहा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता रहा अपनी तरफ से, लेकिन कोई ऐसा फ्रूटफुल नहीं हुआ। बहुत सारे भाइयों ने कोऑपरेट किया, कमेंट किया, अच्छे सजेशन दिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप सबके सजेशंस इसी तरह हैं जैसे आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्रेडिट आपका, थैंक यू सो मच। तो हुआ यूँ कि यार बाइक को आपको पता है इतने अर्से बाद 2.5 साल से मेरा बाइक पार्क हुआ था। अगर आपको नहीं पता उसकी स्टोरी क्या है तो इधर हाँ इधर या इधर कहीं पे अभी बटन आएगा और वहाँ पे क्लिक करें, पहले वो जाके आप स्टोरी देख लें अगर आपका दिल है। 2.5 साल वो बाइक तकरीबन पार्किंग पे रहा। ठीक है, पार्किंग से मुराद कि मैंने खोल कर उसके पार्ट्स अलग करके उसे खड़ा किया। मेरा इरादा था मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, लेकिन हालात बदल गए, टाइम नहीं हुआ, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। अब नतीजा क्या हुआ, जब मेरा प्लान बना, टाइम आया और मैं अभी बनाना स्टार्ट हुआ, तो उसके स्टार्टिंग में इशू आ गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इतने अरसे बाद बाइक स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें ऑयल चेंज करते हैं, उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को रिफ़्रेश करते हैं, हम उसके पोर्ट्स को साफ़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने उसको ओपन किया था, ठीक उन स्पॉट्स को मैंने A to Z 100% क्लियर किया। उसके बाद स्टार्टिंग की अटैम्प्ट की। अब मेरा जो ज़्यादातर स्टार्ट होने ना होने की वजह थी मेरे सामने, वो शायद कार्बोरेटर थी, लेकिन ऐसा कार्बोरेटर बिल्कुल ठीक था। उसकी कंप्लीट सर्विस की मैंने, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, प्लग, वायरिंग, CDI, रेक्टिफायर, मैग्नेट, सब कुछ चेक कर लिया, सब फंक्शनल थे। खैर बाइक रिपेयर किया, 1 घंटा इसी तरह लगा रहा, फिर 20 सेकंड के लिए एकदम बाइक स्टार्ट हुआ। हमने थ्रॉटल अप किया, 7-8 हज़ार RPM तक हम गए। उसके बाद हमने जैसे ही थ्रॉटल को छोड़ा, बाइक ऑफ हो गया। और उस टाइम के बाद मुसलसल 10 दिन मैं दोबारा ये साइकिल रिपीट करता रहा, देखता रहा, लेकिन मेरे पास कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ शो नहीं हुई जिसके थ्रू मैं कंफर्म होता कि यार ये मसला कर रही है। अब वो एक बहुत टेंशन का मोमेंट था। टाइम काफ़ी हो गया, नहीं हो रहा, और मैं एक चीज़ से बच रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इंजन खोलूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इंजन खोलूँ, क्योंकि 10,000 12,000 किलोमीटर चला, ऐसे ज़्यादा नहीं, क्यों कर मैं कोई एक नया इंजन खोलना चाहूँगा। इट वॉज पेनफुल। खैर मैंने फिर डिसाइड किया फाइनली अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, खोलो इसको। मैंने हेड उतारा, उसका ब्लॉक उतारा, क्वाइट चीज़ें साफ़ नहीं थी। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था। हुआ कुछ यूँ, पार्किंग देखें, 2.5 साल का मतलब बीच में 2-3 दफ़ा सीज़न चेंज हुए हैं, सावन का महीना 2 दफ़ा आया है, बारिशें हुई हैं, और मॉइस्चर कंटेंट हमेशा स्टील और आयरन को जंग लगाते हैं। कंबस्टन चेंबर बुरी हालत में था, वेल्व्स उसके वर्स्ट हालत में थे। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसकी वेल्व की क्या कंडीशन है, उसकी कंबस्टन चेंबर का कैसा कलर है। बहुत थिक रस्ट थी उसके ऊपर। कार्बन एक अलग चीज़ होती है और जंग एक अलग चीज़ होती है। जब हमने बाइक स्टार्ट किया था तो 20 सेकंड के लिए स्टार्ट हुआ। उसकी रीज़न क्या थी कि उसकी रिंगें और चीज़ें टेम्परेरी अपनी ओके पोजीशन पे थी, लेकिन जब उसने साइकिल्स लेना शुरू किया, कुछ साइकिल्स अप एंड डाउन लिए, उसकी वजह से अब रिंग, पिस्टन रिंग स्टील की बनी होती हैं, कार्बन स्टील की, हार्ड होता है वो काफ़ी, उसको रस्ट भी लगती है। तो ठीक उनको रस्ट लग चुकी थी। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, आप अभी देख रहे हैं वीडियो में कि यार रिंगें बिल्कुल चिपक गई हैं पिस्टन के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि पिस्टन कंप्रेशन कर नहीं पा रहा। मैंने हालांकि कंप्रेशन टेस्ट भी किए थे और वो बिल्कुल ओके आ रहे थे। प्रॉब्लम क्या था, खैर इंजन खोलने से पहले हुआ कुछ यूँ कि अब हम कंप्रेशन टेस्ट करें, ठीक आ रहे कोल्ड कंप्रेशन, लेकिन हम किक मारते हैं, हमें कोई स्मोक, कोई कुछ नहीं। फिर बैठे मेरे एकदम जेहन में आया, मैंने WD-40 स्प्रे कर दिया प्लग खोल के सिलेंडर के अंदर। किक मारी तो धुआं, मज़े की बात, सिलेंसर से नहीं, धुआं इंजन के ब्रीथर से निकल रहा था। वो इतना मैं उस वक्त हैरान हुआ कि ऐसी क्या वजह है कि धुआं ऊपर से नहीं, मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते एग्जॉस्ट से नहीं आ रहा, लेकिन ब्रीथर से आ रहा है।
फिर मेरे जहन में आया कि ऑब्वियसली कंप्रेशन रिंग्स स्टक हो गई हैं, फंस गई हैं। मैंने तब कॉन्फिडेंटली इंजन को खोला और जैसे ही पिस्टन निकाला, ये आप इसकी हालत देखें, रिंगें बिल्कुल चिपक चुकी हैं। ऑयल रिंग फ्री है, थैंकफुली ऑयल रिंग फ्री है, ऑयल रिंग को कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन रिंग्स बिल्कुल सीज़ हो गई थी पिस्टन के अंदर। अब उसके सीज़ होने की वजह से वो आपके पास जो कंबस्शन की कंप्रेशन थी वो कंटेन नहीं कर रही थी। जो एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्ट हो रहा था वो पिस्टन को क्रॉस करके क्रैंकेस में आ रहा था और तब ब्रीथर में आ रहा था। तो उस मोमेंट पे मैंने एक लंबी सी सांस ली और मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो यार मैं किसी एक पॉइंट तक तो पहुंचा। उसके बाद मैंने इन रिंग्स को निकाला। वो रिंग्स अब यूज़ होने के काबिल नहीं थी, ऑल्दो वो जेन्युइन थी, पर अब चूँकि नहीं यूज़ हो सकती थी, वो हमने उसे रिलीज़ भी बड़ी मुश्किल से की थी। खैर यार, जो भी हुआ सारी स्टोरी आपके सामने है। फिर बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। अब असेंबली से पहले मैंने और भी गेम किए। खैर मैं वो बंदा नहीं हूँ जो स्टॉक चीज़ खोलूँ और वापस स्टॉक जोड़ दूँ। मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हैं। सिलेंडर हेड मॉडिफाई किया, वेल्व टाइमिंग किस तरह मॉडिफाई की, पोर्टिंग किस तरह मॉडिफाई की, अब कार्बोरेशन को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस टारगेट में हूँ कि मैं देखता हूँ YBR कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये भी मेरा एक ड्रीम है कि यार इस बाइक को मैं जितना इससे एक्सट्रैक्ट कर सकूँ मैं करूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे कोई काम ना कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी एट द सेम टाइम, तो कोई भी लॉस हो सकता है। अब जो मैं कर रहा हूँ वो लॉस मेरे साथ होगा। ऑल राइट, मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा जो उसके प्रॉस हैं, जो कॉन्स हैं। खैर मुलाहिज़ा फरमाइए, मेरा बाइक स्टार्ट हुआ है। फुल RPM तक तो नहीं किया, आप आइडल और कुछ 5-6 थाउजेंड RPM तक इसकी साउंड इंजॉय करें। कहानी लंबी थी, बोर हो गया होंगे, लेकिन ये आपके लिए भी एक लेसन है कि जब भी आप कोई चीज़ पार्किंग पर लगाएं उसको प्लीज़ महीने से ज़्यादा पार्क मत रहने दें, इश्यूज़ आने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक मामूली सी जंग ने मुझे इंजन खोलने पे मजबूर कर दिया, तो फिर प्रिकॉशन के तौर पे मैंने उसके और भी बहुत सारे इंजन के पॉइंट्स और उसकी असेंबलीज चेक कर ली, इन ऑर्डर। ऐसा ना हो कि मैं असेंबल करूँ फिर कोई मसला आए और फिर मुझे खोलना पड़े, तो वो और ज़्यादा दर्द होती मुझे। खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।